नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर के बीच एक महत्वपूर्ण संवाद हो रहा था। युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसके पालन से क्या फल प्राप्त होता है? कृपया विस्तार रूप से बताएं। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर। फिर श्री कृष्ण बोले, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का पालन करने से मनुष्य दुखों और पापों से मुक्ति पाता है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम का राज्य था। वहाँ त्रितिमान नाम का राजा राज्य करता था। उनके राज्य में धनपाल नाम का वैश्य रहता था। वह श्री हरि विष्णु का परम भक्त था। वह धर्म पूजा पाठ में लगा रहता था। उसने अपने राज्य में अनेक धर्मशालाएं प्याऊँ स्थापना करवाई। धर्मपाल के 5 पुत्र थे, सुतमा, कीर्तिमान, मेधावी, सुकृति, धृष्ट बुद्धि। 5वां पुत्र नाम के अनुसार दुराचारी था। शराब, मांस, मदिरा आदि का सेवन करता था। वह पाप कर्मों में लगा रहता था। उसके पिता ने उसे एक वेश्या के साथ देख लिया, तभी उसके पिता ने घर से निकाल दिया। फिर धृष्ट बुद्धि ने अपने नगर में चोरी करने लगा और पकड़े जाने पर जंगलों की ओर भाग गया। पशु पक्षी मारकर खाने लगा। खाने की तलाश में घूमता हुआ वह मुनि ऋषि के पास चला गया। उस समय बैसाख मास चल रहा था। मुनिवर गंगा स्नान करके वापस आ रहे थे। उनके भीगे हुए कपड़ों के छींटे धृष्ट बुद्धि पर पड़े। उसे सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई। वह मुनि के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हे मुनिवर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। मुझे आप इन पापों से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताएं। उसके ऐसे वचन सुनकर मुनि बोले। फिर मुनिवर बोले, तुम बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी मोहिनी एकादशी का व्रत करें। इससे आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि की बात सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। मुनि के बताए अनुसार उसने एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। अंत में उसे विष्णु लोक प्राप्त हुआ। इस व्रत को करने से व्यक्ति को मोह जाल से मुक्ति मिलती है। संसार में इससे श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। मोहिनी एकादशी व्रत की कथा कहने और सुनने से 100 गोदाम का फल प्राप्त होता है। जय हो हरि विष्णु की जय हो।